आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि दो शंकु समान 6 सेंटीमीटर ऊंचाई के हैं। इनकी त्रिज्याएं 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। इसको पिघलाकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक बेलन बनाया गया है। इस बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें दो शंकु दिया हुआ है जिसका कि क्या है, ऊंचाई समान है और त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। और कहा गया है कि इन दोनों को पिघलाकर क्या बनाया गया है, एक बेलन बनाया गया है जिसकी त्रिज्या हमें दी गई है। तो बोला गया है कि उस बेलन का ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो शंकु का ऊंचाई जो है मान लेते हैं कि h दिया हुआ है। h का मान कितना है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और त्रिज्याएं दी हुई है 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। मान लेते हैं पहले शंकु की त्रिज्या कितना है, 3 सेंटीमीटर, r1 मान लेते हैं उसको। दूसरे शंकु की त्रिज्या r2 बराबर कितना है, r1 बराबर है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इनकी त्रिज्याएं 4 सेंटीमीटर है तो r1 को मानते हैं 4 सेंटीमीटर, r2 को मानते हैं 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये शंकु के बारे में हमें इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो जहाँ ये जो बेलन बनेगा, जो शंकु, दोनों शंकुओं को पिघलाकर एक बेलन बनाया जाएगा, तो क्या हो जाएगा कि जो इन दोनों शंकुओं का जो आयतन होगा वो क्या होगा, बेलन के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि इसी को पिघलाकर बेलन बनाया गया है। तो क्या लिख सकते हैं कि दोनों शंकु का जो आयतन होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, आयतन बराबर बेलन के आयतन के बराबर, बेलन के आयतन। ठीक है, ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो शंकु का जो आयतन होता है वो कितना होता है, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर बेलन का आयतन कितना होता है, बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, अब यहाँ पे हमें बेलन का जो त्रिज्या है वो दिया हुआ है। मान लेते हैं कि बड़ा आर इसकी त्रिज्या है कितना है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ बड़ा आर हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, तो दोनों शंकु का आयतन कितना हो जाएगा, 1/3 पाई, और आर का मान कितना है, आर का मान यहाँ पे r1 है 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर, और h क्या है, दोनों के लिए बराबर है 6 सेंटीमीटर बराबर। मान लेते हैं इसे h1 और ये h2 है। ठीक है, जोड़, ये तो हो गया एक शंकु का आयतन। ठीक है, जोड़ क्या होगा, एक और शंकु का आयतन जोड़ेंगे तो उसका भी यही हो जाएगा 1/3 पाई, और r का मान दूसरे शंकु के लिए कितना है, r का मान 3 सेंटीमीटर है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या है, 6 सेंटीमीटर है, दोनों बराबर है। बराबर क्या हो जाएगा, ये बेलन के आयतन के बराबर हो जाएगा। तो बेलन का आयतन यहाँ पे हो जाएगा पाई, और बेलन का जो त्रिज्या है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर इंटू h2। ठीक है, तो यहाँ पे h क्या है, h2 क्या है, बेलन की ऊंचाई है, यही हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब इसे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 से 2 बार में कटेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 16 गुने 2 गुने पाई, जोड़, ये 3 से 2 बार में कटेगा, ये हो जाएगा 9 गुने 2 पाई बराबर कितने के हो जाएगा, 25 पाई गुने h2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 32 पाई जोड़ 18 पाई बराबर क्या हो जाएगा, 25 पाई इंटू h2। तो h2 का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, 32 पाई जोड़ 18 पाई। ठीक है, ये हो जाएगा 50 पाई, और बटे में क्या हो जाएगा, 25 पाई। तो यहाँ से h2 का मान निकल गया, ये पाई से पाई कटेगा और 25 से 50 कटेगा 2 बार में। ठीक है, h2 का मान यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, 2 सेंटीमीटर। ठीक, और यही क्या हो जाएगा, हमारा बेलन का ऊंचाई हो जाएगा। बेलन का ऊंचाई h2 था। ठीक है, तो h2 का मान हमें मिल गया है, मतलब कि बेलन की ऊंचाई हमें प्राप्त हो गई है 2 सेंटीमीटर। तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।